एक समय की बात है। एक जंगल में रानी और टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उन दोनों के पति विदेश में काम करते थे। वे दोनों चिड़िया अकेली ही रहती थी क्योंकि उन दोनों के बच्चे नहीं थे। वे दोनों चिड़िया बच्चे नहीं होने की वजह से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन रानी चिड़िया बच्चे नहीं होने की वजह से परेशान होकर दूसरे जंगल में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और रानी चिड़िया को परेशान देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, तुम इतनी परेशान क्यों हो और जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? अरे क्या बताऊँ यार, मैं मेरे घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे एक भी बच्चा नहीं है और ना ही मेरे बच्चे हो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम वो काम करने के लिए तैयार हो? अगर तुमने वो काम कर दिया तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अरे वो क्या काम है जिसे करने पर मेरे बच्चे हो जाएंगे? जल्दी बताओ, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। कल से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। कल से तुम शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर शिव जी की पूजा करना और जो तुम्हें चाहिए वो शिव जी से मांग लेना, तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अरे ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल से ही ये काम करना शुरू कर देती हूँ। फिर रानी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने घर आकर टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे सुनो, आज मैं जंगल में परेशान होकर बैठी थी, तब वहाँ पर बंटी कबूतर आया और उसने मुझसे परेशान होने की बात पूछी, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। अब उसने बोला कि कल से तुम शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर शिव जी की पूजा पाठ करना, फिर तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लेना, थोड़े दिन में ही तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अरे तुम पागल हो क्या? किसी की भी बात मान लेती हो? उसने बोल दिया और तुमने मान लिया। शिव जी की भक्ति करने से बच्चे हो जाएंगे क्या? अरे तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, और तुम्हें शिव जी की भक्ति नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन शिव जी का मजाक तो मत उड़ाओ। और वैसे भी मैं तो कल से शिव जी की पूजा पाठ करना शुरू करूंगी। फिर अगले दिन रानी चिड़िया शिव जी के मंदिर में चली जाती है और शिव जी की पूजा पाठ करती है और शिव जी से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, आप तो बस मुझे एक लड़का दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानी चिड़िया लगातार शिव जी के मंदिर में जाती है और शिव जी की पूजा पाठ करती है, लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी रानी चिड़िया के बच्चे नहीं होते हैं। अरे सुनो, तुम्हें शिव जी की पूजा पाठ करते हुए इतने दिन हो गए हैं, फिर भी तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी कि शिव जी की पूजा पाठ करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अरे देखो, तुम्हें शिव जी की पूजा पाठ नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम ऐसा बोलकर शिव जी का अपमान तो मत करो। फिर रानी चिड़िया लगातार शिव जी के मंदिर में जाती है और शिव जी की पूजा पाठ करती है और शिव जी से प्रार्थना करती है। फिर थोड़े दिन बाद ही रानी चिड़िया को एक बेटा हो जाता है। रानी चिड़िया अपने बेटे का नाम सोनू रखती है। रानी चिड़िया बेटा पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे के साथ खुशी से रहती है। अरे तुम्हारे तो सच में बेटा हो गया। मैंने तुम्हारा और शिव जी का मजाक उड़ाया, इसलिए मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अरे तुम्हें माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? तुम्हें माफी ही मांगनी है तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी से मांगो। अरे ठीक है, कल से मैं भी मंदिर में जाऊंगी और शिव जी से माफी मांगूंगी और शिव जी की पूजा पाठ करूंगी। अगले दिन से टूनी चिड़िया भी शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर देती है।